नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे पैसे आने तक उस पैसे से कैसे हम अमीर बने रहे। पैसे के बारे में आप कितना जानते हो, इससे जरूरी है पैसे के प्रति आपके बिहेवियर क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्गन हाउसल के द्वारा लिखी गई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जो किताब बहुत ही पावरफुल है, जिसे आप पैसे के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट जान पाएंगे जो आप सभी के जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं पहला लेसन के बारे में। लेसन नंबर 1, वर्क फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। इस किताब के सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है कि हर इंसान को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहिए। उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के लिए काम करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब है कि आप काम केवल पैसे के लिए ना करें, बल्कि आप काम करें ताकि आप खुश रह सके। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको अपनी वेल्थ का प्रयोग किसी चीजों को खरीदने से ज्यादा अपने टाइम को खरीदने में करना चाहिए, जिसे आप अपने समय बचा सके और ज्यादा से ज्यादा समय कहीं अच्छे जगह पे लगा सके, जहाँ से और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट कर सके। कहीं सारे लोगों को देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों में पैसा कमाने में वो अपना बहुत सारे महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देते हैं। यदि वो उसी समय को कहीं बेहतर जगह पे लगाते तो शायद उससे ज्यादा पैसा कमा लेता। दोस्तों, एक जोक सुने। एक बार एक महिला अपने पति के साथ मार्केट गई थी। उसने एक साड़ी को खरीदने के लिए जो सिर्फ 300 रुपए की थी, उस साड़ी के लिए वो महिला 2 से 3 घंटा समय खराब कर दिया और उसके पति ये मन ही मन सोचा कि यदि वो 3 घंटे अगर उसके बिजनेस या धंधे पे दिए होते तो इससे ज्यादा पैसा वो कमा लेता। तो यदि आप अपने पैसों से अपने सही समय को बचाना सीख लेते हो और उस समय को सही जगह पे लगाना सीखते हो तो आप ज्यादा वेल्दी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरह। लेसन नंबर 2, बीइंग वेल्दी एंड बीइंग रिच। आप किसी इंसान को देख के ये तो बता सकते हैं कि वो इंसान अमीर है या नहीं, लेकिन आप किसी भी इंसान को देखकर ये बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि वो व्यक्ति वेल्दी है या नहीं। अमीर लोगों को कैसे पहचानते हो? उसके महंगाई घर से, उसके महंगाई कार से, उसके महंगाई फोन से, ये देखकर आप कहते हो वो व्यक्ति रिच है। लेकिन हो सकते हैं ये सब रिच लोग सिर्फ दिखावे के लिए वो महंगाई घर हो सकते हैं उसके पीछे लोन पे लिए होते हैं और उस कार के पीछे भी EMI चलते हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए अमीर लोग के पास होते हैं। ऐसे अमीर लोग चाहे कर्ज भी क्यों न लेना हो तो भी लेते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, जबकि वेल्दी लोग वो अपने इनकम के बहुत सारे हिस्सा लोगों को दिखावे के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग उस इनकम को इन्वेस्ट करने में लगाते हैं। वो लोग उस पैसों से एसेट्स बनाते हैं, जैसे एग्जांपल शेयर मार्केट्स, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, या फिर वो लोग पैसों को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां से उससे ज्यादा रिटर्न या मुनाफा मिल सके। याद रखना, वेल्दी लोग अपने खुद के ग्रोथ पे खर्च करते हैं, जबकि रिच लोग हमेशा अपने पैसों को सिर्फ दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर आप रिच बनना चाहेंगे या फिर वेल्दी बनना चाहेंगे? लेसन नंबर 3, नेवर एनफ। नेवर एनफ मतलब है बहुत। जो अपने पास है उसे खतरे में डालना ही कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव न करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना ही गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होते हैं। आपको इस सीढ़ी के ऊपर हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इनफ होने का मतलब यह है कि आपको पता होने चाहिए किस चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। चीजों के लिए आपको बाद में पछतावा ना हो। कहीं चीजें रिस्क लेने का लायक ही नहीं होते हैं, चाहे उसे कितना ही फायदा क्यों ना हो, जैसे कि रेपुटेशन, आजादी, फ्रेंड्स, फैमिली, प्यार एंड खुशी। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही ना बने। लेसन नंबर 4, कंपाउंडिंग। इस किताब में आपको ये भी सिखाया गया है कि आपको किस प्रकार से आप कंपाउंडिंग का ताकत को बहुत ज्यादा फायदा उठा सके। ऑथर बताता है कि यदि आपके एज बहुत कम है तो आप कंपाउंडिंग का ताकत को पहचानने के लिए आपने छोटी से छोटी पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा वेल्थ बन जाएगी बाद में। साथ में यहाँ पर ये भी सिखाया गया है कि
आपको अपने वेल्थ को हमेशा प्रोटेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चोर आपके पास आएगा जो आपके वेल्थ को चुराने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें से खर्च भी आपके एक बहुत बड़े चोर है जो कि आपके पूरी की पूरी वेल्थ को खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बचाए रखना है। यहाँ पर बताया गया है कि वेल्थ को तो कोई भी कमा सकते हैं और वेल्थ कमाना आसान भी है, लेकिन उस वेल्थ को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मार्केट में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं उसे सहन करने के लिए शक्ति आपके अंदर जरूर होना चाहिए, और यहाँ पर आपको मदद करेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके जरिए आप अपनी वेल्थ को हमेशा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पैसा बना और उस पैसे को बनाए रखना ये एकदम अलग चीजें है। वॉरेन बफेट के पैसे के पीछे एक सिंपल का फैक्ट है, वो सिर्फ एक अच्छी इन्वेस्टर ही नहीं है, वो कंसिस्टेंसी 75 सालों से एक अच्छे इन्वेस्टर बने रहे हैं। इसके फाइनेंशियल सक्सेस को फाइनेंशियल बेस के ऊपर बांधा जा सकता है। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। अच्छे इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा रिटर्न के बारे में नहीं होते हैं, ये उन्हें अच्छे रिटर्न के बारे में जिनके साथ आप चिपक के हमेशा रह सके और लंबे समय तक आप दोहरा सके, और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है। लेसन नंबर 5, सेव मनी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने पैसे को सेव कीजिए। हम सभी के जीवन के यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं अपने कमाई हुई इनकम में से एक पार्ट को सेव करना और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना। लेकिन कई सारे लोगों को ये बातें समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, जब उनके पास ऐसे मुसीबत आते हैं कि जब उन्हें पैसों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन उस समय सेविंग ना होने के कारण, इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाते हैं तो वो अपने जीवन के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग को निकल कर सामने ले आते हैं, जितना पैसा रखा है उसे सोचकर, और वो सोचते हैं ये पैसा हमेशा आता रहेगा। इसीलिए लोग सबसे बड़ा गलती ये करते हैं जैसे लोन लेते हैं और इस पकड़ से अपने जीवन बिताते रहते हैं, लेकिन उसके जीवन में दिक्कत तो तब आते हैं जब रेगुलर इनकम नहीं हो पाते हैं और उनके लोन उनके लिए बार्डन बन जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेव कर सकते हैं सेव कीजिए और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट भी कीजिए। और यहाँ पर सिर्फ सेव करके नहीं रखना है, उस पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करना है। यहाँ पर इन्वेस्ट में भी कंपैरिजन देख लीजिए। मान लो आप अपने पैसे एफडी में रखते हो और आप अपने पैसों को एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में लगाते हो। यदि आप पैसा एफडी में लगाया और आपको जो रिटर्न मिला है वो है 6 से 7%, तो सोचिए अगर महंगाई दर ही 7 से 8% है तो आपको लगेगा कि आपके पैसा 6 से 7% का फायदा हुआ है, लेकिन आपका फायदा नहीं बल्कि बराबर या माइनस में है, क्योंकि महंगाई दर ही बढ़ गई है। लेकिन उसी जगह पे एसआईपी के म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाते होते, यदि आपका 15% कम से कम रिटर्न मिलते हैं और 7 से 8% महंगाई बढ़े तो भी हम 15 से 7 से 8% माइनस करें तो हमें 7 से 8% फायदा ही हुआ है। इसे कहते हैं सही प्रोसेस से इन्वेस्ट करना। लेसन नंबर 6, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। दोस्तों, कई बार लोगों को देख के एक दूसरे से खुद को कंपेयर करने लगता है। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि कभी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि जब आप दूसरों से खुद को कंपैरिजन करने लगते हो, दूसरों के तरह खुद को दिखाना चाहते हो, जबकि आपका इनकम का मॉड्यूल दूसरों से एकदम से अलग है, उसकी इनकम के मॉड्यूल एकदम से अलग है, लेकिन आप जो है दूसरों से कंपैरिजन करने लगता है और उसी चक्कर में सारी चीजें खराब हो जाते हैं। आपको हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी इच्छाओं को बीच में अंतर करना आना चाहिए, क्योंकि आप अपने जरूरत को दूसरे से हिसाब से बना नहीं सकते हैं। अपनी इच्छाओं को दूसरे से हिसाब के बना लेंगे तो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपको यदि सुखी रहना है तो आपको अपनी जरूरतें पता होना चाहिए, आपके अपने इच्छा को पता होना चाहिए, जो सिर्फ आपके अकॉर्डिंग के मुताबिक होना चाहिए, आपके इनकम के अकॉर्डिंग के मुताबिक होना चाहिए। यदि आपके इनकम बढ़ रही है तो आप अपने इच्छाओं को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि यदि आज अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं
और आपकी इच्छा है मुकेश अंबानी से कंपेयर कर लूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सच ये है, लोगों की इनकम तो कम होते हैं, लेकिन वो दूसरों को देख देख कर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं और उस चक्कर में अपने कमाया हुआ पैसा भी खो देते हैं। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप ऐसे गलती बिल्कुल भी ना करें। तो ये थे आज के हमारी समरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल के। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।